हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि। आज हम आदर्शवाद, प्रकृतिवाद तथा प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन तीनों वादों के विषय में संक्षिप्त जानकारी यहाँ से मिल सकती है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं समर्थक जो इस वाद के समर्थक थे। तो पहले हम बात करते हैं आदर्शवाद की। तो उसके समर्थक सुकरात, डेकार्ट, स्पिनोजा, प्लेटो, कांट, बर्कले, फिश्ते, शेलिंग, ग्रीन, हीगल, जेंटाइल, अरविंद घोष, गांधी और शोपेनहावर आदि थे। ये नाम प्रमुख हैं। इनमें से किसी भी नाम को पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप इनको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, प्रकृतिवाद के समर्थकों की बात करते हैं तो उसमें अरस्तु, हॉब्स, लेमार्क, हक्सले, रूसो, सैमुअल, हर्बर्ट स्पेंसर एंड बर्नार्ड शॉ आदि हैं। प्रयोजनवाद के समर्थकों की बात करते हैं तो उसमें सीबी पियर्स, विलियम जेम्स, शिलर और जॉन डीवी आदि का नाम मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। अब बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बालक का चारित्र निर्माण करना है, दूसरा आत्मानुभूति कराना है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करना है, सत्यम शिवम एवं सुंदरम की प्राप्ति कराना है, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण एवं उसकी समृद्धि के विषय में बच्चे को अवगत कराना है, एंड लास्ट वन इज पवित्र एवं पुण्य जीवन की प्राप्ति के लिए उसको विकसित करना है। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, व्यक्तित्व का विकास करना, आत्माभिव्यक्ति का विकास करना, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतीकरण व समन्वय करना, उचित सहज संबद्ध क्रियाओं का निर्माण करना, प्रजातीय प्रगति की प्राप्ति, एंड लास्ट जीवन संघर्ष के लिए तैयारी। इन ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हर एक वीडियो मैंने डाली हुई है ऑलरेडी। आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देखकर वहाँ से इनको डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रयोजनवाद के ऑब्जेक्टिव्स की। तो पहला है उद्देश्य निश्चित ना होकर परिवर्तनशील हैं। ये लोग यही मानते थे कि उद्देश्य जो है वो पूर्व निश्चित नहीं है बल्कि परिवर्तनशील हैं। नेक्स्ट, पूर्व निश्चित उद्देश्यों की अस्वीकृति। देन सामाजिक व्यवस्था की उन्नति, सामाजिक कुशलता पर बल, नए मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करना, एंड लास्ट वन इज गतिशील व लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना। इनके अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं पाठ्यचर्या या करिकुलम की। तो पाठ्यचर्या की रचना आदर्शों, विचारों तथा शाश्वत मूल्यों के आधार पर होती है आदर्शवाद में, और मानवीय विषयों पर बल दिया जाता है। मुख्य विषय जो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं वो हैं धर्मशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, भाषा, समाजशास्त्र, साहित्य, भूगोल, इतिहास, संगीत तथा कला। अब बात करते हैं प्रकृतिवाद के पाठ्यचर्या की। तो पाठ्यचर्या की रचना का जो मेन इनका आधार है वो है बालक की प्रकृति, रुचियों तथा योग्यता के आधार पर ये पाठ्यक्रम की रचना करते हैं। वैज्ञानिक विषय प्रमुख रूप से स्थान दिए जाते हैं और मानवीय विषयों को गौण स्थान दिया गया है। इसके अंदर जो मुख्य विषय हैं वो है खेलकूद, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा गणित आदि को इसमें सम्मिलित किया। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद की। तो पाठ्यचर्या का जो मुख्य आधार है वो है उपयोगिता। नेक्स्ट, सामाजिक विषयों को सम्मिलित करने पर इन्होंने बल दिया और स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गृह विज्ञान, गणित तथा कृषि आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर इन्होंने बल दिया। अब बात करते हैं शिक्षण पद्धति की, मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो आदर्शवाद है वो स्वयं विधियों के निर्धारक और निर्माण करता है। मुख्य रूप से इन्होंने व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि पर बल दिया है। प्रकृतिवाद करके सीखने पर बल देती है, अनुभव द्वारा सीखने पर बल देती है और खेल द्वारा सीखने पर बल देती है, और डाल्टन पद्धति इनके द्वारा विकसित की गई थी।
यहाँ पर भी करके सीखने पर मेन इनका फोकस रहता है, अनुभव द्वारा सीखने पर। देन बाल केंद्रीयता का सिद्धांत भी इनको हमेशा फोकस में इन्होंने रखा। और मुख्य जो पद्धति इन्होंने दी वो है प्रोजेक्ट पद्धति, जो किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट, शिक्षक के विषय में जो बात की गई, तो आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान बहुत महत्व का है और गौरवशाली है। बालक का स्थान गौण है और शिक्षक जो है उसको माली के अनुरूप, मतलब तुलना की गई उसकी माली से, और बालक को पौधे से तुलना करके कहा गया कि माली जो है वो अपने पौधों को जिस तरह सींचता है उसी प्रकार शिक्षक अपने बालकों का सिंचन करते हैं। नेक्स्ट, प्रकृतिवाद की बात करते हैं, तो शिक्षक का स्थान इसमें गौण हो गया और बालक का स्थान मुख्य था, और प्रकृति को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में स्वीकार किया। प्रयोजनवाद में शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सलाहकार के रूप में बताया गया है। अनुशासन के विषय में आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देते हैं, नियंत्रित अनुशासन की बात करते हैं और नियंत्रित स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। प्रकृतिवाद की जब हम बात करते हैं तो वो मुक्त अनुशासन की बात करती है कि किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक परिणामों पर आधारित होनी चाहिए सभी चीज़ें। यदि बच्चा अनुशासनहीनता करता है तो प्रकृति उसे स्वयं दंड देगी। अनियंत्रित स्वतंत्रता के पक्षधर हैं प्रकृतिवादी, और ये सीमित छूट की बात करते हैं। साथ में सामाजिक अनुशासन पर बल दिया गया है प्रयोजनवाद में। अब बात करते हैं स्कूल की, विद्यालय। स्कूल आदर्शवाद के अनुसार जो है स्कूल वो बहुत महत्वपूर्ण है और बालक को नियमित शिक्षा देने का एकमात्र स्थान स्कूल माना गया। उनके अनुरूप उपवन के रूप में मानवीय क्रियाओं का आदर्श रूप है स्कूल। प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो प्रकृति का विस्तृत प्रांगण ही स्कूल है। ये लोग स्कूल को ज़्यादा फेवर नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पर बच्चों के ऊपर विभिन्न प्रकार के बंधन होते हैं, उन्हें टाइम टेबल फॉलो अप करना होता है, शिक्षा के सभी चीज़ों इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, इसलिए ये स्कूल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते और ये कहते हैं कि प्रकृति का विस्तृत प्रांगण जो है वही स्कूल है और स्कूल जो है वो प्राकृतिक व स्वाभाविक वातावरण के रूप में ही होना चाहिए, उसमें कहीं पर भी कोई बंदिश नहीं लगाई जानी चाहिए। और प्रयोजनवादी जो हैं वो स्कूल को एक प्रयोगशाला मानते हैं और साथ ही समाज का लघु रूप भी माना है जॉन डीवी ने। अब इनके आधारभूत सिद्धांत मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल इनका है, शिक्षा सैद्धांतिक रूप से आध्यात्मिक प्रक्रिया है, क्योंकि आदर्शवाद जो है वो पूरा अध्यात्म बेस है, वो हमेशा विचारों की, आदर्शों की, आध्यात्मिकता की बातें करते हैं, तो उनके अनुरूप शिक्षा जो है वो आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सामाजिक व नैतिक वातावरण पर ये लोग बल देते हैं, निश्चयात्मक शिक्षा की बात करते हैं, परमात्म तत्व की ओर विकसित करने की बात करते हैं और एक तत्ववादी भावना है, ऐसा इनका मानना है। मतलब एक तत्ववादी मतलब ईश्वर की सत्ता को इन्होंने परम सत्ता माना है, सिर्फ एक तत्व मतलब ईश्वर। नेक्स्ट, प्रकृतिवादियों की बात करते हैं तो शिक्षार्थी की प्रकृति के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, भौतिक वातावरण पर बल देते हैं, इनके अनुसार जो भी है वो यही जगत है, इसके अतिरिक्त कहीं और कुछ नहीं है। निषेधात्मक शिक्षा की इन्होंने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेगेटिव एजुकेशन का, जो रूसो के द्वारा दिया गया था, वो मैंने पहली वीडियो में अपनी डिस्कस किया है, आप लिंक से वहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट बात की इन्होंने बालक के वर्तमान जीवन को शिक्षा का आधार बनाया जाए, मतलब बच्चे को यही जीवन सब कुछ है ऐसा मानकर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। एक तत्ववादी हैं ये भी, इन्होंने एक तत्व में प्रकृति को स्थान दिया। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद की। तो प्रयोजनवाद में क्या है कि शिक्षा का केंद्र कौन है? बालक है, और बालक की क्रियाओं एवं स्वयं प्रयत्नों पर इन्होंने बल दिया कि बच्चा जो है वो खुद करके हर चीज़ को देखे और यदि उसके परिणाम संतोषजनक है तो ही उस सिद्धांत को सत्य माने, अन्यथा उसको छोड़ दे। नेक्स्ट, जीवन की ठोस परिस्थितियों को जीवन का आधार बनाया जाए, जो भी चीज़ें आप प्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिकली उनको ही माना जाए, अदरवाइज उनको अपने मन से निकाल दिया जाए। नेक्स्ट, सामाजिक व भौतिक वातावरण पर बल दिया और ये बहुतत्ववादी भावना है, मतलब ये किसी भी एक तत्व में विश्वास नहीं करते, इनके अनुरूप सत्य है जो वो बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं ये मानते हैं जो हमेशा
बना रहे। इनके अनुसार हर चीज़ परिवर्तनशील है, उपयोगिता के आधार पर, सत्यता के आधार पर, ज़रूरत के आधार पर हर चीज़ हर समय बदलती रहती है, इसलिए ये बहुतत्ववादी भावना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा के सिद्धांतों की। तो शिक्षा के सिद्धांत जो आदर्शवादियों के हैं वो है, शिक्षा का आधार जो है वो आध्यात्म शास्त्र और नीति शास्त्र माना। शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक, देन मानसिक शक्तियों पर बल देते हैं ये, और शिक्षा में वैयक्तिकता तथा सामाजिकता दोनों को बराबर महत्व देते हैं। पुस्तकीय ज्ञान पर इनका विशेष बल रहता है और साथ में स्थिर विचारधारा के हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो पूर्व निश्चित हैं, उन्हीं को हमें फॉलो करना है, तो इनकी विचारधारा बहुत स्थिर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकृतिवाद की। तो प्रकृतिवाद में शिक्षा का आधार जो है वो मनोविज्ञान है और शिक्षा का केंद्र बालक है। मूल प्रवृत्तियों, संवेगों तथा व्यवहार पर बल दिया जाता है। केवल वैयक्तिकता को ही महत्व है, सामाजिकता की बात ये नहीं करते। पुस्तकीय ज्ञान का इन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया है और ये एक प्रगतिशील विचारधारा है, मतलब समय के अनुसार खुद को परिवर्तित करते रहते हैं। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद में मनोविज्ञान तथा विज्ञान ही शिक्षा के आधार माने गए और शिक्षा का केंद्र जो है वो बालक ही है। साथ में प्रयोग तथा अभ्यास पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है, केवल सामाजिकता को महत्व दिया है। नेक्स्ट, प्रयोग तथा अनुभव पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया और साथ में प्रगतिशील व परिवर्तनशील इनकी विचारधारा है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, हर चीज़ समय के साथ, काल के साथ, देश के साथ, क्षेत्र के साथ बदलती रहती है, इसलिए प्रगतिशीलता और परिवर्तनशीलता इनकी विचारों के प्रमुख एसेंस हैं। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।